जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप भादरा के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आपके सामने जो पॉइंट लेके आया हूँ वो पॉइंट हमारा जो रहेगा वो रहेगा संवाद, जिसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे वो अपना जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, संवाद। ये रहेगा संवाद के बारे में अगर हम अध्ययन करें कि इस संवाद के बारे में जानने की कोशिश करें तो प्रशासनिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए संभाग बनाए गए थे। तो कब बनाए गए संभाग, इसकी बात करेंगे। संभाग कब बनाए गए? संभाग बनाए गए 30 मार्च 1949 को। संभाग कब बने राजस्थान में? सबसे पहले 30 मार्च 1949 में बने। किसके कार्यकाल में बने? तो हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में बने। हीरालाल शास्त्री। संभागों को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति था 30 मार्च 1949 को हमारे सीएम हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री के समय हम बात करें कि राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग। शुरुआत जो प्रारंभ जब हुए संभाग तब 5 संख्या थी, टोटल 5 थे। 5 में से जैसे यहाँ जो संभाग है ये कह रहा है बीकानेर, कौन सा? बीकानेर था। यहाँ पे जैसे ये कह रहा है कि बीकानेर के बाद अगर हम बात करें कि आगे वाला जाने, यहाँ पे जो संभाग की बात करें, इधर जो संभाग है इस तरफ वो जोधपुर, इस तरफ जो संभाग है वो है उदयपुर, इस तरफ जैसे बात करें कि संभाग है वो है कोटा, और एक जो रह गया इस तरफ जयपुर। ये 5 संभाग किसके कार्यकाल में थे? तो हम कहेंगे ये 5 संभाग हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में थे। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। फिर कह रहा है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नया जिला बना अजमेर, और अजमेर जैसे ही नया जिला बना तो राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई 6। कितनी? 6। अजमेर यहाँ पे आता है। अजमेर कितनी हो गई? 6। संभागों की संख्या कितनी हो गई? 6। फिर कह रहा है कि बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा 6। इसके बाद अपने मुख्यमंत्री आए। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री अप्रैल 1962 की बात है। कब की बात है? अप्रैल 1962 में इस राजस्थान के सीएम बने मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने कह दिया, सुखाड़िया जी ने, कि हमें क्या नहीं चाहिए? संभाग नहीं चाहिए। तो संभागों को बंद करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? मोहनलाल सुखाड़िया। कि संभाग किसके कार्यकाल में बंद हुए? तो हम कहेंगे मोहनलाल सुखाड़िया, अप्रैल 1962 में बंद। इसके बाद क्या घटना घटी? इसके बाद ये हुआ कि अब राजस्थान के बात करें कि 1987 में राजस्थान के एक सीएम आए, हरिदेव जोशी। 1987 में कौन बन गए सीएम? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने जोश के अंदर कहा कि पुनः शुरू किया जाए। जोश में पुनः शुरू, तो संभागीय प्रणाली को पुनः शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? हम कहेंगे हरिदेव जोशी। बंद करने वाला कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। 30 मार्च 1949 को शुरू करने वाला कौन था? हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा चाहिए, मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा नहीं चाहिए, हरिदेव जोशी ने जोश में पुनः शुरू कर दिए। तो संख्या कितनी? 6। फिर बात आती है जून 2004 की। अब अपनी राजस्थान की सीएम बन गई श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। अब सीएम बनते ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या किया कि संभाग जो हैं वो 6 से कितने कर दिए? 7। 6 से कितने बढ़ा दिए? 7। 7वां नवीन संभाग यहाँ पर भरतपुर का गठन किया गया। भरतपुर। तो 7वां संभाग कौन सा बनाया? भरतपुर। किसने बनाया? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने। तो ये प्रारंभिक चरण था। पीछे वाले कार्यकाल में हमारे माननीय सीएम
अशोक गहलोत जी ने 7 से इनकी संख्या बढ़ा दी थी 10, और 10 से फिर अपने माननीय सीएम भजनलाल जी के कार्यकाल में ये वापस कितने हो गए 7। ये भी याद रखना है कि इनकी संख्या 10 किसके कार्यकाल में हुई थी, तो इनकी संख्या 10 संभागीय प्रणाली की जो है वो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हुई थी, और किसके कार्यकाल में पुनः 7 हुई है, तो पुनः हम कहेंगे हमारे माननीय सीएम भजनलाल जी के कार्यकाल में हुई है। तो ये संभाग कब कैसे शुरू हुए, 7 हमारे सामने संभाग हैं, 7 कौन कौन से हैं, किसकी क्या जानकारी है, क्या विशेषता है, क्या खूबी है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक एक लेके चलेंगे, बीकानेर को चलेंगे, फिर जोधपुर को, फिर उदयपुर को, अजमेर को, कोटा को, जयपुर को, भरतपुर को, किस में कितने ज़िले आते हैं, इसके बारे में अगर हम जानकारी देंगे। अब आगे नवीन जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि नवीन जानकारी के लिए क्या कह रहा है। नवीन जानकारी के लिए कह रहा है कि अपने को ये कि कौन से संभाग के बारे में क्या है, किस संभाग के बारे में क्या है, तो इसकी जानकारी अगर हम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो ये है, ये भी याद रखना कि 10 संभाग जो हुए थे वो किसके कार्यकाल में हुए थे, तो हम कहेंगे श्रीमान अशोक जी गहलोत के। अशोक जी गहलोत किसके कार्यकाल में, गहलोत के कार्यकाल में हुए थे। कितने हो गए थे 10 में से 7 से 10 हो गई, पुनः 7 की संख्या, संभाग की संख्या किसके कार्यकाल में हो जाएगी, तो भजनलाल शर्मा के कार्यकाल। तो पुनः 7 की जो है वो तो भजनलाल जी के कार्यकाल में, और 10 किसके कार्यकाल में, अशोक जी के कार्यकाल में होती है। अब अगर हम आगे देखें, पहला हम पढ़ेंगे, पहला अपना जो रहेगा, जो उसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, तो पहला जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो है बीकानेर। ये यहाँ पे आता है बीकानेर। अब बीकानेर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, बीकानेर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीकानेर में कौन कौन सी क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इसके बारे में कौन से ज़िले आएंगे, तो बीकानेर खुद आएगा, गंगानगर आएगा, गंगानगर के बाद यहाँ पे हनुमानगढ़ के बाद जैसे यहाँ पर चूरू, तो कितने ज़िले आते हैं। पहली बात हमने पढ़ी बीकानेर। पहला संभाग कौन सा है, बीकानेर। जिलों की संख्या 4। पहला जिला कौन सा हो गया, खुद बीकानेर हो गया। पहला जिला कौन सा हो गया, खुद बीकानेर। अपने से पूछ ले, एक मिनट, अपने से पूछ ले कि पहला जिला है बीकानेर, कौन सा है, पहला जिला कौन सा है, तो हम कहेंगे बीकानेर। पहला जिला। इसके बाद हाँ गुरु, बॉयज में अच्छा, बीकानेर, फिर कह रहा है गंगानगर, फिर कह रहा है हनुमानगढ़, फिर कह रहा है चूरू। कितने जिलों की संख्या है, 4। फिर कह रहा है कि इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक नदी है, यहाँ से एक ही नदी है, यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है आगे, उसका नाम है घग्गर। तो क्वेश्चन, पहली विशेषता बीकानेर संभाग से संबंधित यही हो गई कि एकमात्र नदी वाला, एक ही नदी वाला संभाग क्या हो जाएगा,
कि घग्गर नदी की बात करें, एकमात्र नदी वाला संभाग कौन सा है? कौन सा कहेंगे? बीकानेर कहेंगे। कि कौन सा कहेंगे? बीकानेर। पहली विशेषता इस संभाग की यही बनती है कि इसमें एक ही नदी है। अब गंगानगर हनुमानगढ़ में तो नदी घग्गर है, लेकिन राजस्थान का ये जिला बीकानेर और ये जिला, यहाँ पर कोई नदी नहीं है। पूछ ले राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ एक भी नदी नहीं है? एक भी नदी नहीं है, वो बीकानेर और किस में नहीं है? चूरू में नहीं है। इसलिए इसे एकमात्र नदी वाला क्या कहते हैं? एक नदी वाला ही क्या कहते हैं? संभाग कहते हैं। एक ही नदी वाला क्या है? ये संभाग। फिर कह रहा है चलो मान लिया एक ही नदी वाला है, तो अर्ध शुष्क संभाग भी इसे कहा जाता है। अर्ध शुष्क संभाग, अर्ध शुष्क संभाग ये भी इसी की विशेषता है। अर्ध शुष्क संभाग किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। फिर आगे वाला हम पढ़ेंगे, आगे वाला इसमें कि और अगर हम पढ़ें कि पुनः अगर हम पढ़ें कि किसकी सिफारिश से इन्हें मतलब इनमें ज़िले हैं घटाए गए बढ़ाए गए, अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुआ था, वो तो अब है रहा नहीं। पढ़ने से हमें कोई इतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। फिर कह रहा है जोधपुर। दूसरा संभाग कौन सा है? जोधपुर है। जोधपुर संभाग के बारे में जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब ये जोधपुर संभाग, यहाँ से बात करें कि इधर जो ज़िला रह गया वो रह गया जैसलमेर। जैसलमेर भी जोधपुर में आता है, खुद भी जोधपुर। फिर जैसे बात करें कि इधर एक छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, नवीन ज़िला बनाया गया अपना फलोदी। फलोदी भी यहाँ से सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, ये भी जोधपुर में आएगा। जैसे इसके बाद हम चलें, यहाँ पे बाड़मेर है, बाड़मेर भी इसी में आएगा। और यहाँ से बाड़मेर से एक अलग करके बालोतरा बनाया गया है, बालोतरा ये भी इसी में आएगा। फिर बात करें कि बाड़मेर के नीचे यहाँ पे और अगर हम चलें तो जालोर, जालोर और सिरोही, जालोर और सिरोही ये भी किस में आएंगी? जोधपुर में आएंगी। इसके अलावा बात करें कि पाली, यहाँ पर इसके एक ज़िला लगता है पाली, ये भी किस में आएगा? जोधपुर संभाग में आएगा। तो हमने पढ़ा कि जोधपुर में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर में पहला जैसलमेर आता है, फलोदी आता है, खुद जोधपुर आता है, पाली आता है, बालोतरा आता है, बाड़मेर आता है, जालोर आता है, सिरोही आता है। तो जोधपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? पूछ ले जिलों की संख्या, जिलों की संख्या। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या बताइए। तो जिलों की संख्या हो जाएगी 8। कितनी? 8। कि कितने ज़िले आते हैं जोधपुर संभाग में? 8 आएंगे। इसकी विशेषता अगर अब हम पढ़ें तो पहली विशेषता कि राजस्थान का शुष्क संभाग, पहली विशेषता तो यही है कि राजस्थान का सबसे शुष्क संभाग कौन सा है? तो हम कहेंगे शुष्क जो संभाग है वो जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। कि सबसे ज़्यादा शुष्क संभाग वाला जोधपुर। दूसरा कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग, दृष्टि से बड़ा संभाग। दूसरी विशेषता इसकी ये रहेगी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा है? राजस्थान का जोधपुर संभाग। तीसरी विशेषता ये कह रहा है कि अगर हम तीसरी विशेषता का अध्ययन करें, इसका तीसरी विशेषता जानने की कोशिश करें, 3 नंबर विशेषता इसकी ये बनती है सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग, जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग, वृद्धि वाला संभाग, सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग। फिर कह रहा है 4 नंबर इसकी विशेषता क्या है? 4 नंबर विशेषता इसकी रहेगी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, जनसंख्या घनत्व वाला संभाग,
वाला संभाग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कम जिसका है वो किसका है? जोधपुर का। तो शुष्क संभाग। 2 नंबर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग। 3 नंबर सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग। 4 नंबर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। किस संभाग की बात चल रही है? ये बात चल रही है जोधपुर संभाग की। अब क्वेश्चन जो बनता है अपना, क्वेश्चन ये बन जाता है आगे वाला जो अगर हम पढ़ें कि ये जो है इधर से गंगानगर हिंदूमल कोट से शुरू होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कैसी सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बाड़मेर तक फैली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के कितने संभाग आते हैं? तो हम कहेंगे 2 संभाग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने संभाग हैं? 2। एक तो हो जाएगा बीकानेर, एक हो जाएगा जोधपुर। कितने संभाग आएंगे? 2। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने संभाग हैं? 2। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 2 संभाग हैं, 2 में सबसे नज़दीक मुख्यालय किसका हो जाएगा? बीकानेर का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक मुख्यालय बीकानेर का और सबसे दूर मुख्यालय किसका हो जाएगा? जोधपुर का। किसका हो जाएगा? जोधपुर का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित ऐसा कौन सा संभागीय मुख्यालय है जो पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक लगता है? तो हम कहेंगे बीकानेर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर लगने वाला संभागीय जो मुख्यालय है वो किसका है? जोधपुर का है। ये भी 2 नए क्वेश्चन बन गए। अब आप मेरे को, आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा कमेंट के माध्यम से बताओगे। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दोगे कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन आपके लिए कि बीकानेर संभाग, कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। इस संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। और छोटा कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए कि बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? ये फिर आपको बताना है जोधपुर संभाग का। कमेंट के माध्यम से बताओगे कि जोधपुर का भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है? छोटा जिला। ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताओगे। ये भी 2 नए क्वेश्चन बनते हैं। इससे पूछे जा सकते हैं आपसे कि बीकानेर का कौन सा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है और छोटा कौन सा है? जोधपुर का कौन सा है और छोटा कौन सा है? आगे हम चलेंगे। इसके बाद जो हमारा रहेगा संभाग जो हम चलें, ये कह रहा है कि यहाँ पर एक और नया ऐड किया है, नया कुछ जिलों की संख्या बढ़ी है। तो उदयपुर, यहाँ पे एक संभाग है उदयपुर। यहाँ पर उदयपुर की बात करें कि कौन कौन से ज़िले इसके अंदर आते हैं उदयपुर में जैसे हम देखें कौन कौन से, तो यहाँ है ज़िला डूंगरपुर, उदयपुर में आएगा। यहाँ एक ज़िला है बांसवाड़ा, ये भी किस में आएगा? उदयपुर में। इधर इसके बात करें ज़िला है राजसमंद, ये भी उदयपुर में। यहाँ राजसमंद और कुछ हिस्सा उदयपुर से अलग करके किसको बनाया गया है? सलुम्बर को, ये भी उदयपुर में। प्रतापगढ़ भी किस में? प्रतापगढ़ भी उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ भी किस में? चित्तौड़गढ़ भी उदयपुर में। बात करें कि राजसमंद, सलुम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और फिर कह रहा है कि आगे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे एक ज़िला आता है, कौन सा? भीलवाड़ा। ये ज़िला भी कौन से में आएगा? तो ये भी उदयपुर संभाग में आएगा। कौन कौन से ज़िले हो गए? हम कहेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलुम्बर, राजसमंद, उदयपुर। नया ऐड करना है इसमें, सलुम्बर को ऐड कर लिया हमने खुद। तो कितने हो गए? तो हम कहेंगे ये भी इनकी संख्या कितनी? 8। उदयपुर में कितने आते हैं? तो हम कहेंगे कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। अब ये कह रहा है 8 ज़िले, ठीक है हमने पढ़ा। अब ये कह रहा है आगे देखो कि इसकी विशेषताएं पढ़ें। इसकी विशेषता, पहली विशेषता कि सर्वाधिक जिलों वाला
संभाग। सबसे ज़्यादा जिस संभाग में झील है वो संभाग कौन सा है? हम कहेंगे उदयपुर संभाग है सबसे ज़्यादा। 2 नंबर विशेषता सर्वाधिक हरियाली वाला, सर्वाधिक हरियाली वाला, हरियाली वाला, हरियाली कह दो, पेड़ पौधों वाला कह दो, हरियाली वाला संभाग, वाला संभाग। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे यही हैं इसी संभाग में, सबसे ज़्यादा हरियाली वाला संभाग। दूसरी राजस्थान की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दूसरी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला संभाग, दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला संभाग, ज़्यादा वर्षा वाला संभाग, वर्षा वाला संभाग, क्योंकि दूसरा जो स्थान है उदयपुर संभाग का आता है, दूसरी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला संभाग। 4 नंबर राजस्थान का, राजस्थान का दक्षिणी संभाग, दक्षिणी संभाग कि कौन सा ऐसा संभाग है जो दक्षिण में स्थित है? उदयपुर है, पश्चिम में जोधपुर है, उत्तर में बीकानेर है, पूर्व में भरतपुर है, दक्षिण पूर्व में कोटा है। ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक हरियाली वाला संभाग, दूसरी ज़्यादा वर्षा वाला संभाग राजस्थान का दक्षिणी संभाग। कौन से संभाग के बारे में अगर हमने अध्ययन किया? हम कहेंगे बीकानेर संभाग के बारे में हमने क्या किया है? अध्ययन किया है। फिर आता है इसके बाद आगे वाला संभाग। अगर हम देखें तो आगे वाला जो संभाग है यहाँ पर वो है कोटा। कोटा में पहले भी 4 थे, वर्तमान में भी 4 जिले हैं कोटा में। कोटा खुद है, कोटा के अलावा इसमें बूंदी है, बूंदी के अलावा इसमें झालावाड़ है, झालावाड़, इसके अलावा 12 है। पहले भी 4 थे, अभी भी कितने हैं? 4 जिले हैं, बूंदी, झालावाड़, 12, कोटा। इसकी ये विशेषता है कि ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। पहली विशेषता कि ये कहाँ है? दक्षिण पूर्वी भाग में, पूर्वी संभाग। पहली विशेषता इसकी यही बनती है कि ये कहाँ है, तो हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी भाग में। दूसरी विशेषता ये बनती है इसकी कि आगे कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो इसी संभाग में, कोटा संभाग में। तीसरी कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियां जो गुजरती है वो यहीं से गुजरती है, तो नदियों वाला संभाग, वाला संभाग। सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं वो इसी संभाग में आती है। कौन से संभाग में? कोटा संभाग में आती है। अब ये कह रहा है हाड़ौती के पठार वाला संभाग। 4 नंबर इसकी विशेषता है, हाड़ौती के पठार का के पठार वाला संभाग, संभाग, हाड़ौती के पठार वाला संभाग। तो ये इसकी विशेषताएं थी। कौन से संभाग की? हमने पढ़ा कोटा संभाग की, दक्षिणी पूर्वी संभाग है, सबसे ज़्यादा इसमें साक्षरता है, सर्वाधिक नदियों वाला है, हाड़ौती पठार से संबंध ये 4 जिले रखते हैं। अब ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब आपका जो है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। सभी को नमस्ते। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी से एक बार सभी को पुनः जय श्री कृष्ण।